इंडिया रशिया से भी वेपन्स लेता है, अमेरिका से भी टेक्नोलॉजी लेता है, फ्रांस से भी नेवल सपोर्ट लेता है और इजराइल से भी काउंटर टेरर सिस्टम्स ले रहा है। लेकिन सवाल यह है, इंडिया इतने अलग अलग देशों के साथ डिफेंस रिलेशंस क्यों बनाता है? देखो, इसी का जवाब है इंडिया की 360 डिग्री डिफेंस डिप्लोमेसी। अब सवाल है, डिफेंस डिप्लोमेसी होती क्या है? सिंपल भाषा में समझो तो डिफेंस डिप्लोमेसी का मतलब है इंडिया सिर्फ अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को वेपन्स देकर स्ट्रांग नहीं बनाता, बल्कि दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के साथ ऐसे डिफेंस रिलेशंस बनाता है जो इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंजेस को टैकल करने में हेल्प करे। लेकिन ये अब रैंडम नहीं है। इंडिया की डिफेंस डिप्लोमेसी 3 चीजों से डिसाइड होती है। पहली है इंडिया की ज्योग्राफी, दूसरी इंडिया के सिक्योरिटी थ्रेट्स, तीसरा है इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट। और इंडिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है 2.5 फ्रंट चैलेंज। क्या है ये 2.5 फ्रंट चैलेंज? इंडिया के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने इसे एक्सप्लेन किया था कि इंडिया को एक साथ मल्टीपल फ्रंट्स पर रेडी रहना होगा। एक फ्रंट है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना और हाफ फ्रंट है इंटरनल टेररिज्म, इंसर्जेंसी और हाइब्रिड वॉरफेयर। यही 2.5 फ्रंट चैलेंज डिसाइड करता है इंडिया किस कंट्री से क्या रिलेशंस बनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को अलग कैपेबिलिटी चाहिए, चाइना के खिलाफ अलग कैपेबिलिटी चाहिए और इंटरनल टेररिज्म के खिलाफ अलग टेक्नोलॉजी की जरूरत है इंडिया को। अब सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान फ्रंट की, और यहां इंडिया रशिया के टाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, इंडिया और रशिया के रिलेशंस को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टाइज लार्जली इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी से शेप हुए थे। अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो 1947 के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, पाकिस्तान ने अपने आप को वेस्ट के साथ अलाइन किया, यानी कि अमेरिका लेड ब्लॉक के करीब गया। तब इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चूज किया। इंडिया ने ऑफिशियली किसी कैंप में जाने से मना किया, लेकिन प्रैक्टिकल जियोपॉलिटिक्स में सोवियत यूनियन इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम बन गया। क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तान को अमेरिका और वेस्टर्न सपोर्ट मिल रहा था, तब इंडिया को भी एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो उसके मिलिट्री बैलेंस को पूरा कर सके। यहीं से इंडिया सोवियत यूनियन और बाद में इंडिया रशिया डिफेंस टाइज मजबूत होते गए। इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान रशिया ने इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट और स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस दिया। इसी वजह से इंडियन मिलिट्री में रशियन ओरिजिन सिस्टम्स की बहुत बड़ी भूमिका। इंडियन आर्मी के T-72 टैंक्स, T-90 टैंक्स, इंडियन एयरफोर्स के मिग एंड सुखोई प्लेटफॉर्म्स, AK सीरीज राइफल्स हो या स्मर्श एंड ग्रैड रॉकेट सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे एग्जाम्पल दिखते हैं। रशिया ने इंडिया की कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन यहां मेन पॉइंट यह है कि रशिया से इंडिया की पार्टनरशिप का कोर पर्पस पाकिस्तान फ्रंट पर मिलिट्री बैलेंस बनाना था। पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इंडिया को टैंक्स चाहिए थे, फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए थे, आर्टिलरी सिस्टम चाहिए था, मिसाइल चाहिए थी, और रशिया ने इंडिया को ये सब लॉन्ग टर्म बेसिस पर प्रोवाइड किया। इसलिए अगर हम इंडिया रशिया टाइज को डिफेंस डिप्लोमेसी के एंगल से देखें तो ये रिलेशनशिप मेनली पाकिस्तान फ्रंट से जुड़ी हुई थी। रशिया ने इंडिया को वो कन्वेंशनल स्ट्रेंथ दी जिससे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ लैंड वॉर, एयर वॉर और मिसाइल डिटरेंस में कॉन्फिडेंस रह सके। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के सामने सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, दूसरा बड़ा फ्रंट था चाइना। और चाइना के मामले में रशिया इंडिया को उसी तरीके से ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकता था जैसे पाकिस्तान के मामले में सपोर्ट करता था। क्यों? क्योंकि रशिया और चाइना के अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। रशिया चाइना को कंप्लीटली अपोज नहीं करना चाहता। डोकलाम स्टैंड ऑफ और LAC टेंशंस जैसे मूवमेंट्स में इंडिया ने समझा कि चाइना फ्रंट पर सिर्फ रशिया पर डिपेंड करना इनफ नहीं होगा। यहीं से इंडिया ने अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी को एक्सपैंड किया। अब इंडिया को चाइना के खिलाफ ऐसे पार्टनर्स चाहिए थे जो चाइना को बैलेंस करने में इंटरेस्टेड हो, और यहां इंडिया के लिए अमेरिका और फ्रांस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इंडिया US एंड इंडिया फ्रांस टाइज को एक साथ समझते हैं क्योंकि दोनों का एक बड़ा कॉमन एजेंडा है चाइना को बैलेंस करना। चाइना इंडिया को 2 जगह चैलेंज करता है। पहली, इंडिया चाइना लैंड बॉर्डर यानी हिमालयास और LAC पर। दूसरी जगह है इंडियन ओशन, जहां चाइना अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ा रहा है। इसलिए इंडिया को चाइना के खिलाफ 2 तरह की कैपेबिलिटी चाहिए। बॉर्डर पर रैपिड डिप्लॉयमेंट, एयरलिफ्ट, सर्विलेंस और हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट कैपेबिलिटी, यानी कि अपनी बॉर्डर
सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इंडिया को ऐसी कैपेबिलिटीज चाहिए कि वो अपनी हैवी डिप्लॉयमेंट्स और लार्ज मिलिट्री स्ट्रेंथ को जल्दी से बॉर्डर्स पर डिप्लॉय कर सके। इंडियन ओशन में सबमरीन्स, मैरीटाइम पेट्रोल, नेवल एविएशन और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी चाहिए। यहीं अमेरिका और फ्रांस दोनों इंडिया की हेल्प करते हैं। सबसे पहले लैंड बॉर्डर की बात करते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर मोस्टली हिमालयन टेरेन में है। वहां एल्टीट्यूड हाई है, वेदर हार्श है, रोड्स लिमिटेड है। ऐसे में अगर चाइना के साथ टेंशन बढ़ती है तो इंडिया को क्विकली ट्रूप्स, आर्टिलरी, सप्लाईज और वेपन्स फॉरवर्ड एरियाज तक पहुंचाने पड़ते हैं। अमेरिका से लिए गए C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J सुपर हरकुलिस इंडिया को यही स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी देते हैं जो हमें चाहिए। C-17 हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट और ट्रूप्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव कर सकता है। C-130J डिफिकल्ट टेरेन और स्पेशल ऑपरेशंस में यूजफुल है। चिनूक हेलीकॉप्टर माउंटेन्स में हैवी इक्विपमेंट और सप्लाईज ले जाने में हेल्प करते हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट सपोर्ट और एंटी आर्मर कैपेबिलिटी देते हैं जो चाइना के टैंक्स के खिलाफ एक अच्छा एग्रेशन साबित होते हैं। यानी अमेरिका से इंडिया ने जो कैपेबिलिटी ली उसका डायरेक्ट पर्पस है चाइना बॉर्डर पर मोबिलिटी और रेडीनेस बढ़ाना। अब फ्रांस की बात करें तो राफेल फाइटर जेट्स इंडिया की एयर पावर को चाइना फ्रंट पर स्ट्रॉन्ग करते हैं। राफेल की एडवांस्ड रडार कैपेबिलिटी, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और प्रिसीशन स्ट्राइक सिस्टम इंडिया को LAC और वाइडर एयर डोमेन में डेटरेंस देते हैं। राफेल पाकिस्तान के खिलाफ भी यूजफुल है, लेकिन चाइना फ्रंट पर इसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इंडिया को हाई एंड एयर पावर की जरूरत है। अब दूसरा एरिया है इंडियन ओशन। चाइना सिर्फ हिमालयस में चैलेंज नहीं दे रहा, चाइना इंडियन ओशन में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। चाइनीज सबमरीन्स इंडियन ओशन रीजन में दिखती रही हैं। चाइना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर श्रीलंका, जिबूती और दूसरे मैरीटाइम पॉइंट्स तक अपने एक्सेस बढ़ा रहा है। इंडिया के लिए इंडियन ओशन सिर्फ एक ओशन नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमिक लाइफलाइन है। इंडिया का ट्रेड, ऑयल, इंपोर्ट्स, एनर्जी, सिक्योरिटी और सी रूट्स इंडियन ओशन से कनेक्टेड है। अगर चाइना इंडियन ओशन में प्रेशर बनाता है तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टली अफेक्ट होती है। इसके लिए इंडिया को स्ट्रांग नेवी चाहिए। यहां फ्रांस और अमेरिका दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रांस के साथ इंडिया ने स्कॉर्पियो क्लास सबमरीन कॉपरेशन किया, जिसके तहत इंडिया में कलवेरी क्लास सबमरीन्स बनी। ये सबमरीन्स इंडिया को अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटी देती हैं। फ्रांस के साथ नेवल एविएशन कॉपरेशन और राफेल M जैसे एयरक्राफ्ट इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर कैपेबिलिटी को भी स्ट्रेंथन करते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका से इंडिया ने P-8I पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट लिया। ये एयरक्राफ्ट सबमरीन्स डिटेक्ट करने, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलेंस करने और इंडियन ओशन में चाइनीज नेवल एक्टिविटी मॉनिटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, अमेरिका इंडिया को चाइना बॉर्डर पर मोबिलिटी, इंटेलिजेंस और सर्विलेंस देता है। फ्रांस इंडिया को एयर पावर और नेवल कैपेबिलिटी देता है और दोनों मिलकर इंडिया को चाइना के खिलाफ लैंड बॉर्डर से लेकर इंडियन ओशन तक स्ट्रांग बनाते हैं। यानी इंडिया, यूएस और फ्रांस टाइज का कोर एजेंडा है चाइना को बैलेंस करना। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इंडिया अमेरिका या फ्रांस का जूनियर पार्टनर नहीं बन रहा। इंडिया उनसे कैपेबिलिटी ले रहा है, लेकिन डिसीजन अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के हिसाब से ले रहा है। यही इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी है। अब बात करते हैं इजराइल की, जो इंडिया के 0.5 फ्रंट यानी इंटरनल टेररिज्म और प्रिसीशन वॉरफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इंडिया और इजराइल के रिलेशंस डिफेंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत प्रैक्टिकल है। इजराइल खुद टेररिज्म, मिसाइल थ्रेट्स, ड्रोन अटैक्स, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और अर्बन वारफेयर जैसे चैलेंजेस फेस कर चुका है। इसलिए इजराइल के पास काउंटर टेरर और सर्विलेंस टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। इंडिया को भी टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, इंसर्जेंसी और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं। इसलिए इंडिया इजराइल डिफेंस टाइज नेचुरली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इजराइल इंडिया को ड्रोन्स, सर्विलेंस सिस्टम, मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और प्रिसीशन गाइडेड वेपन्स देता है। हेरोन ड्रोन्स, बाराक मिसाइल सिस्टम हो या स्पाइस गाइडेड बॉम्ब। 0.5 फ्रंट में यानी इंटरनल टेररिज्म के खिलाफ सिर्फ सोल्जर्स काफी नहीं होते, आपको इंटेलिजेंस चाहिए, ड्रोन्स चाहिए, सर्विलेंस चाहिए, नाइट विजन कैपेबिलिटी चाहिए, प्रिसीशन वेपन्स चाहिए और बॉर्डर मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए। इजराइल इन एरियाज में इंडिया की मदद करता है।
इसलिए इसराइल के साथ पार्टनरशिप चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ यूजफुल है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका वैल्यू पॉइंट 5 फ्रंट यानी इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर टेरर कैपेबिलिटी में दिखता है। अब 0.5 फ्रंट में एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट एंगल आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी इंडिया के लिए डायरेक्ट सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन से कई टेरर नेटवर्क्स हिस्टोरिकली ऑपरेट करते रहे। इसके लिए इंडिया अफगानिस्तान को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकता। इंडिया का एम सिंपल है, अफगानिस्तान की जमीन एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स के लिए सेफ हेवन ना बने, पाकिस्तान अफगानिस्तान को इंडिया के खिलाफ टेरर प्रेशर के लिए यूज ना कर पाए और इंडिया के पास काबुल से बात करने का डिप्लोमेटिक चैनल बना रहे। तालिबान के आने के बाद इंडिया ने कॉशियस एंगेजमेंट रखी, लेकिन इसका मतलब तालिबान आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना नहीं था। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंडिया अपने काउंटर टेरर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहता है। यानी अफगानिस्तान के साथ इंडिया की एंगेजमेंट का कोर पर्पस है टेररिज्म को मॉनिटर करना, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ को लिमिट करना और 0.5 फ्रंट को मैनेज करना। अब पूरी पिक्चर को एक साथ देखें अगर हम, पाकिस्तान फ्रंट ने इंडिया रशिया डिफेंस टाइज को शेप दिया, चाइना फ्रंट ने इंडिया को अमेरिका और फ्रांस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने में मजबूर किया और 0.5 फ्रंट यानी इंटरनल टेररिज्म ने इंडिया इजराइल कोऑपरेशन और अफगानिस्तान एंगेजमेंट को इंपॉर्टेंट बना दिया। यही है इंडिया की 360 डिग्री डिफेंस डिप्लोमेसी। इंडिया की डिफेंस डिप्लोमेसी का मतलब ये नहीं है कि इंडिया रैंडमली हर कंट्री से वेपन्स खरीद रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया अपने हर सिक्योरिटी चैलेंज के हिसाब से अलग अलग पार्टनर्स चुन रहा है। पाकिस्तान के लिए रशिया से कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ, चाइना के लिए अमेरिका और फ्रांस से बॉर्डर मोबिलिटी, एयर पावर और इंडियन ओशन कैपेबिलिटी, इंटरनल टेररिज्म के लिए इजराइल से सर्वेलेंस, ड्रोन्स और प्रिसीशन टेक्नोलॉजी, और अफगानिस्तान में लिमिटेड एंगेजमेंट ताकि टेरर नेटवर्क्स को मॉनिटर किया जा सके या फिर इसको लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के अगेंस्ट भी यूज किया जा सके। यही है इंडिया की 360 डिग्री डिफेंस डिप्लोमेसी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करें।